अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज मैं हूँ अंकल इमरान रियाज खान के साथ और आज हम इनसे कुछ इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो जो बाकी लोग करते हैं उनसे थोड़ी मुख्तलिफ होंगे। तो उनका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बचपन में मैंने सुना है कि आप बड़े गंदी से थे, आप बड़े तगड़े थे, ये मार पीट करना अपने गली मोहल्ले के लड़कों से। तो क्या आपको लगा था कि आप इस फील्ड में अपना नाम बनाएंगे आगे जाके? मारपीट की फील्ड में तो नहीं बना सका मैं अपना नाम। मैं बॉक्सिंग खेलता था और स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्समैन था। वैसे मैं ज़्यादा मुझे खेलने का शौक़ था और खेल के मैदानों में आपको पता है नॉर्मली उस एज में लड़ाई भी हो जाती है। तो बस वो ऐसे ही था, एक बिल्कुल एवरेज बच्चे वाली मेरी लाइफ थी, उसी तरह गुजर रही थी। कुछ मुझे टीचर्स अच्छे मिल गए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो वो मुझे वो कहते रहे और मैं करता रहा। और वो अच्छे टीचर थे, उन्होंने मुझे एतमाद दिया। स्कूल लाइफ से ही कॉलेज लाइफ थी, वहाँ पे भी मैं बॉक्सिंग खेलता रहा। बल्कि मैंने यहाँ पंजाब लेवल तक जाकर बॉक्सिंग खेली है। मेरा भाई जो है वो चैम्पियन भी रहा, मेरे वालिद साहब भी हेवीवेट बॉक्सर थे, मेरा एक भाई रेसलर भी है। तो हमारी फैमिली जो है वो ये स्पोर्ट्स के अंदर रही है हमेशा से। तो अब तो नहीं खेला जाता उस तरह से, ना उतना स्टेमिना है, ना उस तरह कर सकते हैं। तो अभी बस ये फील्ड में मैं आ गया था 2006 में और आज लगभग 16 साल हो गए तब से ये काम कर रहा हूँ, जर्नलिज़्म कर रहा हूँ। मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ अखबारात में लिखा, मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये ऐसे ही काम करते करते यहाँ तक बच्चे आपके सामने पहुँच गए। तो कभी आपको लगा था जर्नलिज्म के मतलब इसको प्लानिंग से पहले कि आप कभी जर्नलिस्ट बनेंगे बचपन में, या कभी जब आपने अपनी फील्ड चुनी तब तो फिर आपने जर्नलिज्म चुनी, लेकिन उससे पहले कभी आपने सोचा था कि आप जर्नलिस्ट बनेंगे या आप उस ऐसी फील्ड में जाएंगे? मेरे पास एक बड़ी तगड़ी और अच्छी नौकरी थी अमेरिकन कंपनी में, और मैं अमेरिका जाने भी वाला था और वो पैसे भी बहुत ज़्यादा दे रहे थे। मैं वो ज़्यादा पैसे और एक अच्छी नौकरी, जो तगड़ी नौकरी जो लोगों का ख्वाब होता है, उसको छोड़कर तो मैं ये वाली फील्ड में आया था, जर्नलिज्म में। और जब मैं आया था तो 4 गुना कम पैसों पे आया था। यानी जितने पैसे मैं ले रहा था, अगर 4 रुपये ले रहा था तो 1 रुपये में मुझे नौकरी मिली थी सहाफ़त में। मैंने ये तय किया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये वाला काम करना है और मैं बाई चॉइस आया था। जो चीज़ आपको करने में अच्छी लगे ना बच्चे, जो चीज़ आपको पसंद हो, जिसके साथ आपको लगे आप ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर गुजार सकते हैं, तो वहाँ पे आप जंप करें और उस तरफ आप जाएं। ये मत देखें कि आपको इनकम ज़्यादा मिल रही है, आपका घर ज़्यादा बड़ा है। वो सारा कुछ अल्लाह ताला आपको दे देता है, वो आपके नसीब का है। हो सकता है जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ मुझे कभी भी ये सब कुछ ना मिलता जो मेरे मालिक ने मुझे यहाँ पे दिया। अगर मैं उस वक्त घबरा जाता कि 4 गुना कम सैलरी पे मैं जा रहा हूँ और मेरी सहूलतें भी, यदि मैं गाड़ी चलाया करता तो गाड़ी छोड़ के मोटरसाइकिल पे आ गया था मैं। जब मैं सहाफ़त में आया तो मैं पेट्रोल ही अफोर्ड नहीं कर सकता था गाड़ी का, पैसे भी थोड़े से थे, वसाइल बहुत कम हो गए थे मेरे एकदम। लेकिन मैं चॉइस के ज़रिए से आया था कि मैंने ये जर्नलिज्म करना है, मैंने ये फ़ैसला कर लिया था। और जब मैंने फ़ैसला किया तो मैंने अपने आप को 1 साल देने का फ़ैसला किया था कि 1 साल तक मैं रोज़ कोशिश करूँगा। अगर मैं जर्नलिस्ट बन गया तो ठीक है, 1 साल के बाद अगर मैं ना बन पाया तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, फिर यही काम करता रहूँगा। तो बहुत अच्छा है कि आप आ गए और आज आप अपने पाकिस्तान का कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए नहीं अच्छा है। आप इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते हैं, किस लिए करते हैं? इमरान खान को नहीं मैं सपोर्ट करता, उसकी सही बात को सपोर्ट करता हूँ। इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए तो मेरे पास बड़ा आसान तरीका है, मैं जाके PTI ज्वाइन करूँ और टका के सपोर्ट करूँ। मुझे लोग ऐसे कहते भी हैं कि अब आप जाएँ और जाके इलेक्शन लड़ें, बहुत ज़्यादा कहते हैं लोग। मेरा वो काम नहीं है, फ़िलहाल मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं फैसला किया, ना सोचा है। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि जब मैं कंपैरिजन करता हूँ ना पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर का, तो मुझे वो बेहतर लगता है। जब मैं मौक़िफ़ को देखता हूँ तो मुझे उसका मौक़िफ़ बेहतर लगता है। जहाँ मुझे उसका मौक़िफ़ बेहतर लगता है तो मेरे अंदर ये मुनाफ़िक़त नहीं हो सकती कि मैं अपने आप को न्यूट्रल कर दूँ या मैं ये कहूँ कि ये सही है और ये गलत है लेकिन मैं न्यूट्रल हूँ। ये नहीं हो सकता। मैं कहूँगा ये सही है और ये गलत है, और मैं सही को सही कहूँगा और गलत को गलत कहूँगा। इस वक्त इमरान खान का मौक़िफ़ ठीक है। इतने सारे लोग, बच्चे बेवकूफ़ नहीं हो सकते। देखो बेटा, पाकिस्तान में करोड़ों पाकिस्तानी हैं, आप कहीं पे भी जाएँ तो 80% लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ठीक बात कर रहा है। अगर 80% लोग एक बात को ठीक कह रहे हैं और थोड़े से लोग उस बात को गलत कह रहे हैं, तो इसका मतलब है उस बात में वज़न है। सारे लोग बेवकूफ़ नहीं हो सकते। तो मैं भी उसी बात को ठीक कह रहा हूँ। अब जिनको समझ नहीं आ रही उनको भी समझ आ जाएगी, लेकिन इमरान खान की सपोर्ट उसके ठीक कामों की वजह से है या उसके ठीक मौक़िफ़ की वजह से है। यानी मैंने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने पर इमरान खान को कभी सपोर्ट नहीं किया, बल्कि मुखालफत की, और खुल कर सबसे ज़्यादा मुखालफत की।
जो गलत था उसको गलत कहा मैंने, और बहुत सारी चीज़ों में मुखालफत की है। लेकिन जहाँ पे वो कहता है रिजीम चेंज ऑपरेशन, मैं उसका विटनेस हूँ, मैं नहीं कर सकता इमरान खान की मुखालफत वहाँ पर रिजीम चेंज। यही तो फटा है मेरा, जो लोग मुझे चुप करवाना चाहते हैं वो यही तो कहते हैं कि ये मत बोलो, मैं वो बोलता हूँ बार बार, तो जो ठीक लगता है उसको मैं ठीक कहता हूँ। और एक और क्वेश्चन है कि आपने इमरान खान को छोड़ा क्यों नहीं? आप देखिए जेल में भी गए, आपकी फैमिली ने इतनी प्रॉब्लम उठाई, तो बाकियों ने जिस तरह छोड़ दिया, तो आपने क्यों? नहीं, मैंने अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ा, मैंने अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ा। और मुझे ऐसा लगता था इस मौक़िफ़ के साथ ही मैं मर जाऊँगा, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं रह नहीं पाऊँगा। मैं ऐसा ज़िद्दी आदमी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत मजबूत आदमी भी नहीं हूँ, या मैं कोई ऐसा क्लेम भी नहीं करता कि मैं कोई आसमान से उतरा हुआ आदमी हूँ, ऐसे नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं इस बोझ के साथ जी नहीं पाऊँगा कि मैंने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। एक डिफाइनिंग मूवमेंट था ना, जब मैंने ये फैसला किया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन को रिवर्स होना है और मुझे उसके अंदर अपना रोल प्ले करना है, तो जब मैं इस पर कंप्रोमाइज़ करूँगा ना, तो उसके आगे वाली ज़िंदगी मेरी जो है उसमें कोई रमक नहीं होगी। तो मैंने सोचा जितनी है उसको पूरा जी लेते हैं, और उसको किस्तों के अंदर जीने का, सिसक के जीने का, या सोच के फैसले करने का, उससे बेहतर है जो मौक़िफ़ लिया है उसके ऊपर आप डटे रहें, लिमिट क्रॉस ना करें, लेकिन उस मौक़िफ़ के ऊपर आप रहें। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जो फ्लड विक्टिम्स हैं, आप उनके लिए सैलाब निगरान के लिए कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं उनकी, और आप इतनी ज़्यादा जैसे प्रैक्टिकली आप बलूचिस्तान गए हैं, सिंध गए हैं, आप उनसे अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे, इतनी दूर अपनी फैमिली से, तो मैंने देखे अदाकार जो हैं, जो बहुत से सियासतदान हैं, वो तो एसी से बाहर निकलना पसंद ही नहीं कर रहे, तो आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आप में कौन सा ऐसा जज्बा है जो आपको इतनी, जो आप तकलीफ ले रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आप कौन सा ऐसा जज्बा है जो आप ये काम कर रहे हैं उसको जारी रखते हैं? अल्लाह ताला आपको ना चुनता है और फिर आपसे काम करवाता है। इंसान की इसमें कोई बड़ाई नहीं होती। मैं ये कहूँ कि मैं ऐसे सोचता हूँ तो मैं बड़ा अजीम आदमी हूँ तो मैं ये कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। ये अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहे वो ले ले, आप उसका शुक्रिया अदा करते रहे कि अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि तू मुझे इस काम के लिए चुन रहा है या तू मेरे से ये काम करवा रहा है। दूसरी बात ये कि बच्चे, मैंने भूख देखी है अपनी ज़िंदगी में, मैंने अपनी ज़िंदगी में गुर्बत देखी है, मैंने फीसें अपनी पढ़ाई के दौरान मांग के जमा करवाई। जिन दोस्तों ने जमा करवाई है वो आज भी मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें आज भी जानता हूँ, बल्कि वो मुझे मिलते भी हैं, मेरे मौसन हैं वो लोग। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, मुझे भूख की तकलीफ़ का पता है, और मेरे लोग भूखे हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। तो मेरे रब ने मुझे ये तौफीक दी है, तो मुझे मेरे ख्याल में काम करना चाहिए। मैं एक्चुअली ये काम करने नहीं निकला था, मेरे दिमाग में भी नहीं था, नौकरी से मुझे फ़ारिग किया हुआ था, मैं उन दिनों में फ़ारिग था। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि हम सेविंग नहीं रख सकते बच्चे, क्योंकि पाकिस्तान में भूख है, तो ये पैसे सेविंग का एक हिस्सा उन्होंने निकाला, उन्होंने कहा जाके ये डोनेट करा। तो मैं डोनेट करने गया था, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आप डोनेट ही ना करें खाली, बल्कि अब आप काम करें, हेल्प करें। तो फिर मैंने एक कैंप बना लिया कदाफी स्टेडियम में, और वहाँ पे लोगों का बहुत रिस्पॉन्ड है। ये देखिए सारा सामान उस तरह बच्चे भरा हुआ है, ये लोग दे जाते हैं, हम रोज़ाना निकालते रहते हैं, लोग और दे जाते हैं। तो बेटा अल्लाह ताला मुझे इधर ले आया इस काम के अंदर, और फिर मैं कोशिश करता रहा, लोग जुड़ते गए। अब तो सैकड़ों लोगों की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कम से कम 100 के करीब लड़के काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में से, और बलूचिस्तान के 6 अजला के अंदर हम कुछ 500 मकानात बनाने जा रहे हैं, जिसमें बेवाएँ, यतीम या जो लावारिस लोग हैं या जिनके लोग फौत हो गए हैं घर के या बहुत कमज़ोर हैं, उनके 500 मकानात हम अगले हफ्ते शुरू करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि जब तक मैं जाऊँगा मुझे और कुछ मैं पैसे अरेंज कर पाऊँगा, और मैं 600 मकानात शुरू करूँगा। मंडे से ऑनवर्ड हम ये काम करने जा रहे हैं। हमारा डाटा भी कलेक्ट हो गया, सामान यहाँ से जा रहा है, तो ये अल्लाह ताला करवाते हैं आपको। अभी मैं आपके सामने ये लिस्टें बना रहा था, खैरपुर की, दादू की, राजनपुर की, बाकी इलाकों की, जहाँ पे हमने ट्रक्स भेजने और चीज़ें रवाना करनी है। इंशाल्लाह आपको और इन सब लोगों को जो यहाँ पर वॉलंटियरिंग काम कर रहे हैं उनको अजर देगा इंशाल्लाह। इन सब लोगों की दुआएं लगेंगी आपको। आंटी से तो आपको डर लगता ही होगा, लेकिन कितना लगता है? थोड़ा लगता है, ज़्यादा लगता है, या बहुत ज़्यादा लगता है? अम्मी मेरे से अब तो नहीं वो मारती, लेकिन मुझे थोड़ा सा पहले तक मार पड़ती रहती थी, तो अब मुझे वो मार नहीं पड़ती है। मुझे शादी के बाद भी मार पड़ती रही, मेरे बच्चों के सामने भी पड़ती। तो अम्मी कभी कभी क्लास ले लेती हैं और अबू भी डांट देते हैं कभी कभी, लेकिन वैसे नहीं जैसे पहले डांटते थे। और डरने की बात ये है कि डर तो वाकई लगता है,
क्योंकि शुरू से लेकर उन्होंने डरा कर रखा हुआ। वो तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं, लेकिन वाकई मैं अभी आपकी बात के बाद सोच रहा हूँ, डर तो वाकई लगता है, उनसे डर लगता है कि भाई वो नाराज़ ना हो जाएं, कोई मैं ऐसी बात ना कर दूं जो उनको नापसंद आए, या कोई ऐसी बात, क्योंकि बाद औक़ात जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं बाद औक़ात वो बता देते हैं, बाद औक़ात नहीं भी बताते, तो उससे आपको और भी डर लगता है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि वाकई एक डर रहता है, दिमाग में एक घंटी बजती रहती है। एक मैसेज यूथ के लिए, जैसे जो यूथ है आजकल वो सारे ये सोचते हैं कि अगर हम चूज़ करेंगे तो हम फ़ौरन से हमारे सामने बंगला और गाड़ी आ जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि इमरान रियाज खान बनने में एक दिन लगता है या बहुत मेहनत लगता है? मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ बेटा, मैं थोड़ा सा अगला के बोलता था, मेरे कुछ अल्फाज बोलने की अदायगी ठीक नहीं थी, अभी भी वो लफ्ज़ मैं नहीं बोल सकता, मैंने वो डिक्शनरी से आउट किए हैं और मैंने बोलने की बड़ी प्रैक्टिस की है, तब मैं बोलना शुरू हुआ, अब मैं बोलने का काम करता हूँ। और कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है, तो यूथ को मैं ये कहूँगा कि आप एक बड़ा ख्वाब देखें और अपनी ज़िंदगी को लेकर ऐसा सोचें कि आप एक बड़ा काम करेंगे, और गुंजाइश उस काम में ये पैदा करें कि वो काम सबके लिए होगा, आपके अकेले के लिए नहीं होगा। अपने लिए गाड़ी, घर, ये सारी चीज़ें बना लेना बड़े आराम से बन जाती हैं, सारे ही बना लेते हैं। कई लोग भागते रहते हैं और नहीं भी बन पाती, लेकिन ज़्यादा लोगों को मैंने जो बहुत मेहनत करते हैं नीयत के साथ, वो कामयाब होते मैंने देखे हैं। तो नीयतों का फल भी अल्लाह ताला देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि लोगों के लिए भी कुछ ज़िंदगी का एक हिस्सा जिएँ ताकि उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी लगे और आपको अपनी ज़िंदगी मुफीद लगे। एक तो यूथ के लिए ये है। दूसरा ये है कि जो करना है वो अपनी मर्ज़ी से करना और खुल कर करना है, यानी जियो तो ऐसे जियो ज़िंदगी को रश का है, किस्तों में नहीं जीना और सोच सोच कर नहीं जीना। फैसला करना है, फैसला करने से पहले सोचो और फिर डट जाओ और फिर साबित करो कि आप ठीक हैं, और लॉजिक के साथ चलो, दलील के साथ चलो। ज़िंदगी में खौफ के बुत को तोड़ो, डरने की बजाय अब इस बात से डरना कि लोग मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, इस बात से डरो कि मेरा अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बस मेरी ये छोटी छोटी गुजारिशात है, मैं हमेशा ये बात करूँ। बहुत अच्छी मोटिवेशन है। और आखिर में कुछ अल्फाज मेरे। थैंक यू वेरी मच बेटा, जीती रहो, खुश रहो, सलामत रहो, ऐसे ही हंसती रहो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और ऐसे ही डटी रहो। हम सारे आपके पीछे चट्टान बन के, दीवार बन के खड़े होंगे इंशाल्लाह, और आप हमारी फ्यूचर लीडर हैं। आपको देखने से हमें उम्मीद मिलती है, आपको देखने से हमें खुशी मिलती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये शऊर सब बच्चों में होना चाहिए और है सब बच्चों में। और अभी आप देखिएगा आपके पीछे कितने और बच्चे आएंगे और किस तरीके से वो आपको फॉलो करेंगे। तो खूब सारी तरक्की करो, खूब सारा आगे बढ़ो, अपने माँ बाप की खिदमत करो और अपने मुल्क के लिए जो अच्छा हो सके वो करो। शाबाश। बहुत शुक्रिया अंकल इमरान। और आप तो हमारे टीचर्स जैसे हैं, जो सारे बच्चे बढ़ रहे हैं वो आपकी वजह से बढ़ रहे हैं। आप जो बनाते हैं, आप जिस सच हमें दिखाते हैं, आपकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने देख लिया कि अंकल इमरान रियाज खान से मैंने कुछ क्वेश्चंस किए और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं अंकल इमरान रियाज खान से मिली है। तो अंकल मिल के नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू।